खानकाह नियाज़िया में मनाया गया जश्न चिरागा। लोगों ने किया मन्नतों का चिराग रोशन। 300 साल से मनाया जा रहा खानकाह नियाज़िया में जश्न चिरागा। इस मौके पर मोमिन चिश्ती, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद निजारत अली, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, अतुल कपूर खान, आमिर साजिद, महेश पंडित, उबैदुर रहमान चौधरी, राशिद खान, असिया अली, पाकीजा अकरम आरजू, सैफ अली खान, इंजीनियर अनीस अहमद, अख्तर खान नियाजी, अनुराग सिंह नीटू ने किए मन्नतों के चिराग रोशन। यहाँ भी है जरा जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर? गौसे आज़म का चराग है, अपनी शानियात दुनियाज़ की मुबारक बारगाह से उठ रहा है और लाखों लोग जो है इसका फैज़ याब हो रहे हैं। सदर गौसे आज़म के फैज़ से शानिया साहब के चौखट से चराग उठ रहा है। कितनी पुरानी परंपरा है? 300 साल पुरानी परंपरा है और चला आ रहा है सिलसिला। सभी लोग आते हैं? लोगों के फैज़ से बड़ा वाह हो गया वो चीज़। सभी लोग आते हैं? सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी मज़हब के, सभी अकायद के लोग आते हैं और अपनी अपनी जायज़ मुरादों को लेकर जाते हैं। ठीक, मौके पर ये हमारे बरेली के लिए बहुत ही मुबारक एक उत्सव है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता हमारे बरेली की दिखाई देती है। ये जो जश्न चरागा है ये हमारा एक हमें गौरवान्वित करता है। हमारे बरेली के जो अजूबे हैं उसमें एक है। बरेली जिस नाम से जाना जाता है उसमें सबसे बड़ा नाम खानकाह नियाज़िया का है और शब्बू मियाँ का ये बहुत मोहब्बत है उनकी कि हर बार मुझे बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अंदर जाकर। ये बरेली वाले सब आके जब यहाँ अपने उम्मीदों के दिए जलाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सबकी पूरी भी होती है। मैंने तो आज आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि अमन और चैन की ही दुआ मांगी है। बरेली में ऐसे ही भाईचारा बना रहे, कोई हमें अलग ना करे, ये चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी दुआ पूरी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारियों का धरना जारी। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन नहीं रुकेगा। बताते चले बरेली में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के आह्वान पर मुख्य अभियंता विद्युत वितरण मंडल बरेली में धरना किया जा रहा है। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन में ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं, जिसको लेकर वे लोग उत्तर प्रदेश कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी मध्यांचल कार्यकारिणी के आह्वान पर धरना दे रहे हैं। इस मौके पर कर्मचारियों ने अपनी समस्या बताते हुए बताया, प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 18/11/2021 से धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर चल रहा था, जिसके तहत प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश कार्यकारिणी का धरना स्थगित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के बाद 7 सूत्रीय मांगे थी, उन्होंने 6 सूत्रीय मांगे मान ली हैं। 10 दिन का समय दिया है। कौन कौन सी मांगे आपकी? मस्ट रोल व्यवस्था, समान कार्य का समान वेतन, ईपीएफ और ईएसआई की जांच कराकर घोटाले की जांच कराई जाए। हम लोग को पेट्रोल भत्ता, मोबाइल भत्ता दिया जाए और कर्मचारियों से हो रही अनियमित धन उगाही की जांच कराई जाए। ये हमारी प्रदेश स्तरीय मांगे थीं। इनके लिए मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो चुकी है। अब हम जिला मुख्यालयों पर स्थानीय समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। बराबर हमारे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता जी हमारे टच में हैं, वार्ता करने का भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो कंपनी के कुछ आला पदाधिकारी आए थे उन्होंने हमारे उच्च अधिकारियों को गोली देने का व गुमराह करने का काम किया। हमको उन्होंने फ़ोन करके कहा आप आ जाइए, आपसे हम बाहर वार्ता करते हैं। हमने भी कह दिया कि आप हमारे अधीक्षण मुख्य अभियंता महोदय के कार्यालय आ जाइए, वार्ता मुख्य अभियंता कार्यालय के बीच ही होगी। अभी तक आपकी समस्या सुनने के लिए कौन कौन आए हैं? हमारे जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो हमारी समस्याएं सुनने के लिए मौजूद हैं, परंतु इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आश्वासन दिया जाता है या कोई आपको समस्या का हल भी निकला अभी तक? कोई हल नहीं निकला। पूर्व समझौते के तहत 18/8/2021 को हम लोगों का जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कंपनी के कुछ पदाधिकारी और हमारे संगठन के पदाधिकारी बैठे थे। उन एक भी जो सहमति बनी थी उन एक भी सहमति पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम बैठे हैं और जब तक कौन कौन सी मांगे आपकी 11 में? सबसे पहले हम लोगों का जो वेतन पेंडिंग है वो वेतन नहीं किया गया और कर्म अधिकारियों द्वारा वेतन काटा जाता है, उस गैर सूचना के वेतन काटा जाता है, कटा हुआ वेतन वापस किया जाए। उसके बाद हम लोगों को मई एरियर के जो हम लोग का सैलरी का एरियर बचा हुआ है उसका पेमेंट किया जाए। पूर्व में
कार्य से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लाया जाए और एक्सीडेंट में घायल हुए कर्मचारियों के इलाज के दौरान में खर्च हुई धनराशि की वापसी कराई जाए। उनके जो मृतक हो गए हैं उनकी जगह उनके परिवार में परिवार में किसी सदस्य को स्थान दिया जाए। ऐसी 900 ESI EPF में हुए घोटाले की जांच कराई जाए। ESIC व्यवस्था लागू की जाए। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने आज सेठ दामोदर सूर्य पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका शोषण करा जा रहा है, जिसके खिलाफ वह लोग ये धरने पर बैठे हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वह इस आंदोलन को और उग्र कर सकते हैं। बात है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो साथियों, हम सबको जगना पड़ेगा, सबको एक बार फिर वही हुकार भरनी पड़ेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी वाणी को और ये जो धरना चल रहा है किस संदर्भ में चल रहा है? मैं इंजीनियर रणवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ बरेली, और आज हमारा प्रदेश स्तर पर मंडल स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में हम लोगों ने 11 तारीख को एक दिवसीय धरना दिया था जनपदों पर। द्वितीय चरण में आज मंडलों पे, सारे मंडल स्तरों पर धरना चल रहा है। हमारे चारों जिलों के डिप्लोमा इंजीनियर इस धरने में प्रतिभाग कर रहे हैं। और तृतीय चरण में 8 दिसंबर को हमारा प्रदेश व्यापी धरना है लखनऊ में। और इसके बावजूद भी सरकार द्वारा डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों को नहीं माना गया, तो हमारी उच्चाधिकारी की बैठक 16 दिसंबर को है। उसमें हड़ताल पर जाने तक की भी घोषणा की जा सकती है। कितने दिन की हड़ताल होगी? अब हड़ताल जब शुरू होगी तो फिर हड़ताल तो जब कोई निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे उसके बाद ही वापस आएंगे। क्यों? आज से पहले बहुत सारे संवर्ग हमसे कम वेतन पाते थे, वो हमसे वेतन में आगे चले गए। डिप्लोमा इंजीनियर्स बहुत कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देता है, इसलिए शासन ने 2016 में हमको 400 रुपये का विशेष भत्ता दिया था। वो भी विशेष भत्ता कोविड-19 के नाम पर वापस ले लिया गया और उसके साथ बहुत सारे भत्ते वापस ले लिए। हमारे 22 सूत्री मांगों में पुरानी पेंशन लागू करने की भी प्रमुख मांग है। हम इन मांगों को लेके किसी भी स्तर तक आगे जाएंगे। हड़ताल पर भी जाने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश के लोग आक्रोशित हैं। प्रदेश प्रांत हमें जैसे निर्देश देगा, हम लोग उनके निर्देशों का पालन करते हुए पूरी तरीके से उनके साथ। क्या लगता है आपको, सरकार मांगे आपकी मानेगी? सरकार हमारी लिखित रूप में वेतन समिति की सहमति है, हमारी सारी मांगों से सरकार सहमत है। उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट करने में आनाकानी करते करते कई साल निकाल दी।